Hello, Namaskar friends. I am Girbhar Singh. Welcome to all of you our YouTube channel Girbhar Singh English Study Point. Today we will learn article. Our topic is article. जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा मेन हेडिंग है आर्टिकल्स. तो देयर आर्टिकल्स. अब हम आर्टिकल्स के बारे में समझेंगे. आर्टिकल्स article. There are two kinds of articles. Two kinds of article. Number one, indefinite article. indefinite. Indefinite article. Second one, definite article. डेफिनेटिव आर्टिकल. तो जैसा कि नाम से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि इंडेफिनिट आर्टिकल अनिश्चित और डेफिनेट आर्टिकल निश्चित. तो इंडेफिनिट आर्टिकल देयर आर टू काइंड्स. नंबर वन ए और सेकंड एन. ए और एन. तो टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल. फर्स्ट आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल. तो इंडेफिनिट आर्टिकल टू काइंड्स होते हैं इसके. आर्टिकल ए और आर्टिकल एन. तो अब इसको हम डीपली समझ लेते हैं कि कहाँ हम वेयर यूज आर्टिकल ए एंड वेयर यूज आर्टिकल एन. कहां पर ए का इस्तेमाल किया जाएगा और कहां पर आर्टिकल एन का इस्तेमाल किया जाएगा. आर्टिकल ए. आर्टिकल ए इज यूज. तो कहां पर आर्टिकल ए का इस्तेमाल होगा. तो आर्टिकल ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट. CONSONANTE. कॉन्सोनेंट यानी कॉन्सोनेंट से पहले हम आर्टिकल ए का यूज किया जाए. कॉन्सोनेंट मतलब जो हमारे वोवेल्स होते हैं, वोवेल्स को छोड़कर जितने वर्ड होते हैं उन वर्डों से पहले, कॉन्सोनेंट से पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं. जैसे कि आप समझ लेते हैं दिस इज काउ. तो ये दिस इज काउ इधर हो गया हमारा सी. क्या हो गया सी. तो इससे पहले हम सी है कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट से पहले क्या लगेंगे ए. दिस इज ए काउ. सेकंड वन इज दैट इज पेन. तो दैट इज ए पेन. दैट इज ए पेन. इस प्रकार हमने लिखा दैट इज ए पेन. तो सब इनसे पहले हमारा ए आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाएगा. जैसे थर्ड वन इज राम इज बॉय. तो राम इज ए बॉय. ए यानी कि ये बी कॉन्सोनेंट, टी कॉन्सोनेंट, सी कॉन्सोनेंट. अब देखो फोर्थ वन दिस इज ब्लैंक डॉग. दिस इज ब्लैंक डॉग यानी यह एक कुत्ता है. तो इससे पहले हमने क्या लगा दिया ए. यानी ये डॉग भी हमारा डी कॉन्सोनेंट. तो क्लियर हो गया कि आर्टिकल ए का प्रयोग हम कहां पर करते हैं. यानी कि अगर हम शॉर्ट में बताएं, ब्रीफ में बताएं, तो आर्टिकल ए का प्रयोग हम सभी कॉन्सोनेंट से पहले मुख्यतः किया जाएगा. अब बात कर लेते हैं आर्टिकल एन. आर्टिकल एन इज यूज.
तो आर्टिकल एन का प्रयोग हम कहां करेंगे? तो सभी वोवेल से पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाएगा। कहां से पहले? वोवेल्स, वोवेल्स से पहले, वोवेल से पहले एन का प्रयोग, एन का प्रयोग। एक बार वोवेल्स को समझ लेते हैं। वोवेल्स हिंदी में इनको स्वर कहा जाता है, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वर्ड्स होते हैं। इन 5 वर्ड्स को हम वोवेल्स कहते हैं। तो जहां ये 5 वर्ड्स होंगे या इनकी साउंड निकलेगी, उससे पहले हम आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। तो जैसे ही समझ लें, दिस इज एग, ई डबल जी, एग, दिस इज एग। तो मतलब एग, तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास हो गई ई, तो क्या हो गया? वोवेल्स हो गया। तो दिस इज एन एग, एन एग, दिस इज एन एग। इससे पहले करेंगे, इससे पहले एन, समझ, एन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आवर, एच ओ यू आर, आवर, आवर से पहले एन आवर, एन आवर, आवर से पहले एन आवर। तो आवर से पहले क्यों आ गया? क्योंकि साउंड निकलती है ऐसे आ की, आवर, आवर, यानी कि ओ की साउंड निकलती है, आवर से पहले आ जाएगा। फिर बात कर लेते हैं और, जैसे कि आर्म, ए आर एम, आर्म, आर्म से पहले एन आर्म, आर्मी से पहले ए आर एम बाई, एन आर्मी, एन आर्मी। जैसे एप्पल से पहले, यहां समझ लिया, एप्पल से पहले एप्पल, एप्पल, तो एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल आ जाएगा, एन एप्पल। इंडिया, इंडिया, तो एन इंडिया, 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 एन इंडिया, एन इंडिया, एन आ जाएगा। तो यू से पहले, जैसे यू से पहले अगर हमारा यू होगा, यू एन आई वी ई, यू एन आई वी आई, और यूनियन, यूनियन होगा, यू एन आई ओ एन, यूनियन, यूनियन से पहले एन यूनियन, एन यूनियन। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होंगी। ध्यान में रखते हुए हम इनको इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे एलिफेंट से पहले, जैसे कि एलिफेंट, अगर हमारे पास एलिफेंट आ गया, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट से पहले एन, एलिफेंट, है नहीं। जैसे अम्ब्रेला, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला, समझे, एन अम्ब्रेला। तो इस प्रकार से हमारा आर्टिकल एन हमने समझ लिया। लेकिन और एक चीज का हमें ध्यान रखना होगा, जहां पर हमारा वर्ड, तो कॉन्सोनेंट वर्ड हमारा स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से होगी, लेकिन उसकी साउंड क्या निकलेगी? उसकी साउंड हमारी निकलेगी वोवेल्स वाली। जैसे हो गया एम एल ए, एम एल ए। तो एम एल ए से पहले अगर देखा जाए, तो एम एल ए से पहले हम आर्टिकल क्या लगेगा? एम एल ए ऐसे करता है, एम एल ए, एम एल ए। तो एम एल ए, तो साउंड क्या निकल रही? साउंड हमारी वोवेल्स की निकलती, तो एन एम एल ए, एन एम एल ए। तो एम पी, एम पी, एम पी, एम पी, तो साउंड क्या निकली? साउंड हमारी वोवेल्स निकल रही, एम पी, तो एन एम पी, एन एम पी, एन एम पी। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे, एन एम पी। फिर एम ए, फिर अगर जैसे एम ए, एम ए, तो एम ए, एम ए, तो इससे क्या निकल रही? एन एम ए, एन एम ए। और ध्यान रखेंगे एफ ओ, एनसीसी कैडेट हो जाएगा, एनसीसी। तो इन चीजों को हमें ध्यान में रखते हुए हम आर्टिकल्स का हम यूज करेंगे। अब आ गया हमारा डेफिनेट आर्टिकल। बात कर लेते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल।
डेफिनिट आर्टिकल DEFENITE, डेफिनिट आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल। तो डेफिनिट आर्टिकल में बात कर लेते हैं। डेफिनिट आर्टिकल, सबसे पहले हम डेफिनिट आर्टिकल को देखें। तो डेफिनिट आर्टिकल जो भी हमारी सुपरलेटिव डिग्री होंगी, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री से पहले डेफिनिट आर्टिकल से का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि स्मॉलेस्ट हो जाएगा, जैसे स्मॉलेस्ट हो गया SMALLEST, तो द स्मॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री जितनी होगी, सुपरलेटिव डिग्री तो जैसे बेस्ट होता है BEST, बेस्ट, तो बेस्ट से पहले द बेस्ट, ठीक। तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग किया जाएगा। या फिर कोई नाउन यदि पूरी कम्युनिटी का बोध कराता है तो उसके लिए भी हम आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो डेफिनिट आर्टिकल में हमारा होता है द, तो उसके लिए डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉग आर फेथफुल, डॉग्स आर फेथफुल, तो क्या रहेगा द डॉग्स आर फेथफुल। तो क्या जो ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, एक कुत्ता जो है पूरी कम्युनिटी का बोध करता है, तो उसको पूरी कम्युनिटी का बोध करता है, तो उसके लिए भी हम डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी संसार की, अब आगे देखेंगे हम, संसार की एक ही, जो संसार की एक ही वस्तु है उसके लिए, यानी कि संसार की एक ही वस्तु के लिए नंबर एक, यूज में संसार की एक ही वस्तु के लिए, एक ही, जो संसार में एक ही है, संसार में जो एक ही है, संसार में एक ही है। जैसे सन एक है संसार में, तो द सन। आगे मून, तो द मून, द मून। अर्थ, अर्थ, द अर्थ, इनके लिए भी हम द का प्रयोग करेंगे। संसार की एक ही वस्तु, जब द सन है, द मून है, द अर्थ है, ठीक। और उसके लिए हम प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले भी हम, यानी क्या नंबर दो, प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले भी द का यूज। प्रॉपर नाउन, यदि हमारा प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन से पहले भी हम द का इस्तेमाल करा जाएगा। जैसे द स्मिथ, द स्मिथ प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले हो जाएगा। प्रॉपर नाउन के बाद हम देख लेते हैं किसी संगठन के नाम से पहले, किसी भवन के नाम से पहले, किसी समाचार पत्र के नाम से पहले, या किसी कलात्मक बिल्डिंग से पहले। तो किसी संगठन के नाम से पहले, किसी भवन के नाम से पहले, और किसी अखबार के नाम से पहले। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी समाचार पत्र, समाचार पत्र, इस समाचार पत्र से पहले। किसी संगठन से पहले, किसी संगठन से पहले भी संगठनों के नाम होते हैं, जैसे किसी संगठन नाम। और तुम्हारा कोई हिस्ट्रिकल, ऐतिहासिक इमारत हो, हिस्ट्रिकल बिल्डिंग, द ताजमहल, द ताज महल, यानी हिस्ट्रिकल बिल्डिंग से पहले। द रेड फोर्ट हो गया, द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट हो गया, है नी, द रेड फोर्ट हो गया। तो ये किसी, मतलब किसी हिस्ट्रिकल बिल्डिंग से पहले भी प्रॉपर नाम, ये किसी हिस्ट्रिकल बिल्डिंग से पहले भी हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिकल द का। और देख लेते हैं, अभी बहुत सारे यूज हैं द के। आई होप यू अंडरस्टैंड द। जैसे ऐसे देशों के नाम से पूर्व जिनमें किंगडम लगा हो या पब्लिक लगा हो, यानी कि नंबर 4 बात कर लेंगे। ऐसे देशों
के नाम से पहले जिनमें किंगडम लगाओ, किंगडम या पब्लिक, किंगडम या पब्लिक, यानी कि ऐसे देशों के नाम से पहले जिनमें किंगडम लगा हो या पब्लिक लगा हो या यूनियन लगा हो या यूनाइटेड लगा हो। देखो, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम हो गया, द यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद बात कर लेते हैं, द यूनाइटेड किंगडम हो गया, उसके बाद द सर्विस यूनियन, द सोवियत यूनियन, द सोवियत यूनियन, द सोवियत यूनियन हो गया। उसके बाद और हम बात कर लेते हैं, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया। और बात कर लेते हैं, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गया, द नीदरलैंड हो गया, द फिलीपींस हो गया। पर्वत श्रेणी तथा द्वीपों से पहले, जैसे कुछ पर्वत श्रेणी होती हैं, कुछ द्वीप होते हैं, उनसे पहले, यानी कि कुछ पर्वत नंबर 5 बात कर लेते हैं, पर्वत श्रेणी तथा द्वीपों से पहले। पर्वत श्रेणी हो गई, पर्वत श्रेणी तथा द्वीप हो गए, कुछ हमारे पर्वत श्रेणी और कुछ हमारे द्वीप हो गया, उनसे पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। पर्वत श्रेणी, तो पर्वत श्रेणी, द हिमालयाज, हो गया, द हिमालयाज लिख देंगे, फिर द हिमालयाज हो जाएगा, द वेस्ट इंडीज हो गया, द एल्प्स हो गया, द एल्प्स हो गया। तो इन चीजों से पहले भी हम इसका प्रयोग कर देते हैं, दा का प्रयोग हम करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड द आर्टिकल अगेन आई रिपीट, यानी कि देर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल, डेफिनिट, इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल की बात करें तो इंडेफिनिट आर्टिकल में इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होते हैं, 2 होते हैं, और डेफिनिट आर्टिकल दा होता है। तो मेनली इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग सभी कॉन्सोनेंट से पहले होता है और इंडेफिनिट आर्टिकल एन का प्रयोग सभी वोवेल्स वर्ड से पहले किया जाता है। जहां पर हमारी वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से आरंभ हो लेकिन साउंड हमारी वोवेल्स की निकले, तो उसमें भी हम आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। वैसे आर्टिकल दा का प्रयोग हमने, डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग, तो डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग हमारा निम्न कंडीशनों में किया जाता है, यानी प्रॉपर नाउन से पहले किया जाता है, यानी कि जो संसार में एक ही वस्तु है उनसे पहले किया जाता है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है। ऐसे देशों से पहले किया जाता है जिनमें यूनियन तथा पब्लिक आए, और द्वीप और महाद्वीपों से पहले किया जाता है। जैसे और हम बात कर लें, यानी कि किसी पवित्र ग्रंथ तथा पुस्तक से पहले, किसी पवित्र ग्रंथ तथा पुस्तक से पहले, यानी कि और दा का प्रयोग किसी पवित्र पुस्तक या ग्रंथ से पहले, जैसे पवित्र पुस्तक द रामायण, द रामायण हो गई, द गीता हो गई, द कुरान हो गई, द बाइबल एटेक्सरा, है नी। तो इन चीजों से भी पहले होता है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड आर्टिकल्स। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सी आवर मोर वीडियोज and increase your knowledge to
subscribe and like our video and subscribe our channels. Thanks of all. Namaskar.